हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक फैक्ट। आज हम देखने वाले हैं 3 स्विच और 3 सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्विच का जो इनपुट सप्लाई है, तीनों स्विच का फेज सप्लाई जो देंगे उसको कॉमन को हम लोग कनेक्ट करेंगे तीनों स्विच का। तो पहले वाला स्विच से दूसरा और तीसरा तीनों स्विच का एक इनपुट सप्लाई जो रहेगा उसको कॉमन कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट कर लेते हैं। पहले वाला स्विच का कनेक्शन हो गया। अभी टाइटनेस बराबर। अभी दूसरे वाला स्विच में इसका सप्लाई दे देंगे इनपुट। इसको थोड़ा सा छील लेंगे, फिर इसी को अंदर डाल के टाइटनेस बराबर कर देंगे। देख सकते हैं दोनों स्विच आपस में कनेक्ट हो गया है। दोनों फेज स्विच का जो इनपुट सप्लाई है कॉमन जो है। अभी तीसरा स्विच को भी एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। उसको भी थोड़ा सा काट के उसको छील के फिर उसको भी बराबर टाइट कर देंगे। इसको भी बराबर टाइट कर देंगे। अभी जो है तीनों स्विच आपस में शॉर्ट हो गया। इसमें से किसी एक में हम फेज सप्लाई इनपुट सप्लाई दे देंगे तो जो आउटपुट निकलेगा वो निकल के हमारा ये सॉकेट का फेज सप्लाई में आएगा इनपुट। हम लोग स्विच का जो आउटपुट निकलेगा सॉकेट का फेज इनपुट में वो कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग रेड वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि रेड जो है हमारा फेज के लिए जाना है, तो फेज इनपुट। तो ये पहला वाला स्विच का जो आउटपुट है उसमें हम लोग पहले वायर को कनेक्ट कर लेंगे। बराबर टाइट हो गया। अभी उसको हम लोग सॉकेट का जो फेज इनपुट है उस पर हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो हम कनेक्ट कर देंगे बराबर। इसका टाइटनेस हमेशा टाइटनेस करने के बाद एक बार खींच के चेक कर लीजिएगा कि टाइटनेस बराबर हुआ कि नहीं। ये हो गया इसका कनेक्शन। फेज इनपुट सप्लाई इसको मिल गया। अभी दूसरे वाला जो सॉकेट है उसका फेज इनपुट सप्लाई देंगे दूसरे वाला स्विच से। अभी दूसरा स्विच का आउटपुट में से वायर को कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो उसी वायर का एंड पॉइंट को हम लोग सॉकेट का इनपुट फेज में दे देंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, पूरा देखिएगा तो आप लोगों को पूरा जानकारी भी मिलेगा। अभी ये दूसरा पॉइंट भी कनेक्ट हो गया सॉकेट का। इसमें भी इनपुट फेज सप्लाई मिल गया स्विच का आउटपुट में से। अभी तीसरा सॉकेट जो है उसको भी हम लोग तीसरे स्विच का आउटपुट में से सॉकेट का इनपुट में सप्लाई दे देंगे। चलिए इसको भी वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इनपुट में हम लोग पहले लगा लेंगे इसको वायर को आउटपुट में। उसके बाद इसका जो
आउटपुट एंड पॉइंट रहेगा, उसको हम लोग सॉकेट का इनपुट में दे देंगे। अभी हम लोगों ने तीनों सॉकेट का जो फेज इनपुट सप्लाई है तीनों सॉकेट में दे दिया, तीनों स्विच से। अभी हम लोगों को देना है न्यूट्रल और अर्थिंग का। चलिए, अभी तीनों फेज तो कंप्लीट हो गया है, स्विच में और सॉकेट में आ गया है सप्लाई। ये हमारा सब फेज इनपुट सप्लाई का टर्मिनल है तीनों। हम लोग जो है तीनों न्यूट्रल का जो पॉइंट है तीनों सॉकेट का, उसका कॉमन शॉर्ट कर देंगे तीनों को। ये पहला वाला सॉकेट का, इसमें न्यूट्रल का लिए ब्लैक वायर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तीनों में शॉर्ट कर देंगे। तीनों कॉमन रहेगा न्यूट्रल, जैसे फेज का स्विच में जैसे दिया है वैसे सेम रहेगा। दोनों सॉकेट का सप्लाई आपस में शॉर्ट हो गया, दोनों न्यूट्रल। अभी तीसरा सॉकेट का जो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा वो बीच वाला सॉकेट में से शॉर्ट कर देंगे तीनों को कॉमन। इसके लिए और एक ब्लैक वायर का टुकड़ा चाहिए। अभी तीसरा सॉकेट को भी शॉर्ट कर देंगे। तीनों सॉकेट का जो न्यूट्रल कॉमन है वो शॉर्ट हो गया आपस में तीनों। जो पॉइंट है इसको बीच वाला जो सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट है उसमें जोड़ देंगे, तो तीनों न्यूट्रल कॉमन रह गया। अभी जो है हम लोग अर्थिंग के लिए जो ऊपर वाला जो बड़ा टर्मिनल रहता है उसमें अर्थिंग का सप्लाई देंगे। इसके लिए हम लोग ग्रीन वायर यूज़ करेंगे, कि ग्रीन वायर जो है ये अर्थिंग के लिए स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है, अर्थिंग के लिए यूज़ होता है। तो पहला इस वाला सॉकेट में हम लोग कनेक्ट कर लेंगे वायर को। टाइट कर लेंगे, उसके बाद इसके बीच में थोड़ा सा कट मार के दूसरा वाला सॉकेट का जो पॉइंट है उसमें डाल के उसको भी टाइट कर देंगे बराबर। इसका भी तीनों सॉकेट का जो अर्थिंग का पॉइंट है वो कॉमन रहेगा, तीनों आपस में लिंक रहेगा, जैसे न्यूट्रल का रहे। इसका भी टर्मिनल हम लोगों ने टाइट कर दिया बराबर। अभी इसको और एक कट मारेंगे, फिर ये तीसरा वाला सॉकेट का जो अर्थिंग पॉइंट है वो टर्मिनल के अंदर से लेके इसको भी बराबर टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये इसका जो आउटपुट निकलेगा वो सीधा जाके अपना अर्थिंग में लगेगा। ये हो गया अपना अर्थिंग का वायर कंप्लीट। ये जो आउटपुट वायर निकला ये सीधा अर्थिंग का जो टर्मिनल रहेगा या अर्थिंग का जो भी बसबार वगैरह रहेगा उसमें कनेक्ट करना है इसको। अभी हम लोग जो है इसमें फेज इनपुट और न्यूट्रल का इनपुट सप्लाई जो आएगा दूसरे बोर्ड से या एक्सटेंशन का मीटर से आएगा तो उसमें से देना है। उसके लिए दो वायर निकालेंगे। तो ये ब्लैक वाला जो हम लोग यूज़ करेंगे न्यूट्रल के लिए, तीनों जो हम लोगों ने लिंक मार के रखा है, शॉर्ट मार के रखा है तीनों, इसमें से किसी भी एक में हम लोगों को कनेक्ट करना है न्यूट्रल का वायर को। ब्लैक वायर जो है तीनों ये न्यूट्रल के लिए है, किसी भी सॉकेट का एक टर्मिनल पे न्यूट्रल को डालना है। तो हम लोगों ने पहले वाला जो सॉकेट है उसका न्यूट्रल में हम लोग डाल देंगे, तो तीनों सॉकेट में न्यूट्रल मिल जाएगा। चलिए पहले वाले सॉकेट में न्यूट्रल का वायर डाल के टाइटनेस बराबर कर देते हैं। ये हो गया हमारा न्यूट्रल का वायर कंप्लीट। अभी जो है हम लोगों को फेज सप्लाई देना है।
फेज सप्लाई के लिए हम लोग जो है रेड वायर यूज़ करेंगे। तो चलिए एक बार रेड वायर ले लेते हैं, उसको कनेक्ट कर देंगे किसी भी तीनों जो स्विच का इनपुट सप्लाई दिया है उसका तीनों टर्मिनल में से किसी भी एक में हम लोग को रेड वायर जो कनेक्ट करना है, तो तीनों स्विच में इनपुट फेज मिल जाएगा। तो पहले वाला स्विच का जो इनपुट है उसमें हम लोग दे देंगे तो तीनों में मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने तीनों को शॉर्ट करके रखा है आपस में। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसका टाइटनेस हो गया है, ये हो गया हमारा बोर्ड कनेक्शन पूरा रेडी हो गया। अभी इसको हम लोग चेक करेंगे इसमें सप्लाई देके। रेड जो है फेज इनपुट सप्लाई है, ब्लैक जो है न्यूट्रल के लिए और ग्रीन हमारा अर्थिंग के लिए है। हम लोगों ने इसमें सप्लाई दे दिए हैं, तो चल पहले टेस्टर से इसको चेक कर लेते हैं। टेस्टर में अभी रेड लाइट जल रहा है, इसका मतलब इसमें फेज इनपुट सप्लाई आ गया है, तीनों सॉकेट में आ रहा है। इसमें अभी हम लोग जो है लाइट लगा के चेक करेंगे। एक 230 वोल्ट का जो एलईडी आता है उसको लगा के चेक करेंगे तीनों सॉकेट में। पहला वाला सॉकेट में हम लोग लाइट लगा दिए। अभी स्विच ऑन ऑफ करके इसको देखेंगे। देखिए फ्रेंड, स्विच ऑन किया तो लाइट जल रहा है, जैसे बंद किया तो ऑफ हो रहा है। इसका मतलब पहला वाला सॉकेट जो है वो ओके है। अभी दूसरा वाला सॉकेट चेक करेंगे, उसमें भी सेम जैसे ही वायर निकल गया थोड़ा सा, जैसे ही देखिए स्विच ऑन है तो जल रहा है, स्विच बंद किया तो बंद हो गया। अभी तीसरा सॉकेट को जो है चेक करेंगे। तीसरा स्विच जैसे ही ऑन किया ऑफ किया तो बंद हो गया, तो मतलब तीनों सॉकेट का कनेक्शन ओके है। अभी कोई दूसरा सामान से भी चेक कर सकते थे, पर मेरे पास अभी ये लाइट अवेलेबल था तो लाइट से मैं चेक करके बताया।